आगे बढ़ेंगे। अब पाठशाला में अगला अध्याय क्या है। अगले अध्याय में देखिए किस तरीके से ट्रंप जो हैं बचते बचते फिर रहे हैं। उन्होंने प्लेन बदला, ट्रक में छुपकर भाग गए। अब ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप कांप रहे? भाई ट्रंप कांप रहे हैं। ईरान ने ऐसा क्या खतरनाक प्लान बनाया? ट्रंप की जान पर 24 घंटे खतरा मंडराने लगा। क्या वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ है ईरान की तरफ से? ईरान युद्ध में ट्रंप ने सारे दांव पेश आजमा लिए। हर तरह से ईरान को धमका दिया, लेकिन ईरान को हरा नहीं पाए। ईरान भले तबाह हो गया है, लेकिन झुक नहीं रहा है। ट्रंप को ईरान ने अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है, और ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। ईरान कब क्या कर दे, इसी डर से ट्रंप के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगातार बदल रहे हैं। और अब एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। अमेरिकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने ऐसा खुलासा किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। भाई ईरान ने क्या ही गजब कर रखा है, आप भी देखिए। ईरान ने ट्रंप पर हमले के प्लान को लेकर कुछ किया है, और यही वजह है कि ट्रंप जो है ना डरे डरे सहमे सहमे नजर आ रहे हैं। देखिए तुर्की में ट्रंप की जान को खतरा था। ट्रंप को केटरिंग ट्रक में बैठना पड़ा डर के मारे, और तुर्की से प्लेन बदलकर ट्रंप निकले हैं। इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन ये खबर जैसे ही सामने आई, हर तरह चर्चा होने लगी। हर तरफ चर्चा हो रही है कि ईरान ने ऐसा क्या प्लान बना लिया था जिससे ट्रंप की ये हालत हो गई थी। बताया जा रहा है कि ये जुलाई की घटना है, जब ट्रंप किसी तरह प्लेन बदलकर तुर्की से निकले थे। नेटो के लिए तुर्की गए थे ट्रंप। अब ट्रंप एक बार फिर से ईरान को धमका रहे हैं, ईरान से हर्जाना मांग रहे हैं, लेकिन ईरान तो उल्टा अमेरिका से हर्जाना मांग रहा है। यानी ईरान पर ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच ये सब चल रहा है। और देखिए इधर पाकिस्तान अलग पिस रहा है। पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट किया है, अब वही उसके गले की फांस बन गया है। दरअसल सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत किसी भी देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला किया तो मुनीर एंड कंपनी की भाई अब नींद उड़ गई है। अब क्या करें? लेकिन क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा? और क्या ट्रंप ईरान से भयंकर बदला लेने वाले हैं? ये सब बताएंगे, लेकिन ये पहले आप ये ट्रेलर देख लीजिए। Well, I have it read all the time. I'm number 1 on their list. Money for the damage that we've done. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. तो ट्रंप पर हमले का प्लान और ट्रंप के बच निकलने की एक खबर दुनिया को हैरान कर रही है। जिस ईरान को ट्रंप पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने का दावा करते हैं, उस ईरान के डर से ट्रंप को प्लेन बदल बदल कर भागना पड़ रहा है। भाई ट्रक में छिपना पड़ रहा है। यह पूरी घटना जुलाई की है, जब नेटो समिट में शामिल होने के लिए ट्रंप तुर्की गए थे। इसी दौरान ईरान के डर से ट्रंप का ट्रैवल प्लान पूरी तरह से बदल दिया गया था, और ट्रंप को बचते बचाते तुर्की से निकाला गया था। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए। यह तस्वीर देखिए, ट्रंप तुर्की में अपने एयरफोर्स 1 प्लेन में चढ़ते हैं। देख रहे हैं ना, वेव ऑफ कर रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि ट्रंप इसी प्लेन में निकले हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं था। इसी प्लेन के दूसरे साइड एक केटरिंग का ट्रक खड़ा था। अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप इसी केटरिंग ट्रक में बैठाकर, उन्हें इसी ट्रक में बैठाकर दूसरे मिलिट्री विमान में बैठाया गया।
अगर आप उस बॉक्स में देख पा रहे होंगे तस्वीरों में केटरिंग ट्रक और दूसरे प्लेन की सीढ़ियां आपको नजर आ रही होंगी। दूसरे प्लेन में बैठाकर ट्रंप तुर्की से बाहर निकले थे। एक प्लेन पर चढ़े, फिर उसके बाद उतरे, फिर दूसरे प्लेन पर चढ़े। इस पूरी कार्रवाई के दौरान मीडिया और कई अधिकारियों को यही लग रहा था कि राष्ट्रपति अभी भी एयरफोर्स 1 विमान में मौजूद है। बेहद खुफिया तरीके से ट्रंप को फिल्मी स्टाइल में दूसरे प्लेन में बैठाकर तुर्की से निकाला गया। आप देखिए कैसे भागे भागे फिरे। ट्रंप जिस केटरिंग ट्रक में बैठकर दूसरे प्लेन में सवार हुए थे, अब उसकी भी तस्वीर आ गई है। यह दूसरा प्लेन है। यह वही ट्रक है जिस ट्रक में वो बैठे थे, मतलब एक प्लेन से उतरे फिर ट्रक में बैठे, जिसमें छिपकर ट्रंप ने दूसरा प्लेन बोर्ड किया। ये दूसरे प्लेन की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसकी किसी को खबर तक नहीं लगी थी। तुर्की से ट्रंप का प्लेन इंग्लैंड पहुंचा और वहां पर भी ट्रंप ने प्लेन बदल दिया, यानी कि 3 बार प्लेन चेंज किया। ईरान का इतना बड़ा क्या प्लान था कि ट्रंप को 3 बार प्लेन चेंज करना पड़ा। ब्रिटेन में एक और एयरफोर्स 1 में सवार होकर ट्रंप अमेरिका पहुंचे। सोचिए ट्रंप को कितना बड़ा खतरा था कि उनको प्लेन बदल बदल कर तुर्की से अमेरिका तक पहुंचना पड़ा। हालांकि देखिए, खास बात यह है कि तुर्की में ट्रंप जिस पहले प्लेन में सवार हुए थे उसमें पत्रकार भी सवार हुए थे और पत्रकारों ने ट्रंप से सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए थे। सुनिए ट्रंप से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। What was the security concern that caused us to change planes? We sent this one in so that the Air Force Base here was in the same exact line. So you saw, did you see the picture? You know why they had us close our window blinds? That was not usual. So Well, yeah, because you're, probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. were you aware of any credible threat by Iran against Air Well, Force I have One? a threat all the time. I'm number 1 on their list before you. But if I go, you go, right? But was there a So specific perhaps, day? perhaps someday you want to change professions. तो ट्रंप को सुना आपने। ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को शायद पहले से ही जानकारी थी कि ईरान कुछ कर सकता है और इसी वजह से ट्रंप के ट्रैवल प्लान को बदल दिया गया था। दरअसल ईरान और तुर्की पड़ोसी हैं, दोनों देशों की सीमाएं भी आपस में मिलती हैं। अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि नेटो समिट, जी हां, नेटो समिट के दौरान ईरान हमला कर सकता है, यह इंफॉर्मेशन मिली थी। ईरान समर्थित समूहों से भी खतरे की आशंका थी। डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन को निशाना बनाया जा सकता था। यह जानकारी मिलने के बाद ट्रैवल प्लान को बदल दिया गया। एयरफोर्स 1 की खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए गए थे, यानी कि सीधे तौर पर आप देखिए कि ईरान और उसके समर्थकों की तरफ से ट्रंप को खतरा था। इस तरीके के इनपुट्स मिले और अब अमेरिकी मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईरान इस तरह का खतरनाक प्लान बना सकता है तो क्या ट्रंप की सुरक्षा खतरे में है? ईरान के डर से ट्रंप का इस तरह से बचकर निकलना यह ट्रंप के लिए किसी बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। इस घटना के बाद ट्रंप के एयरफोर्स 1 की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप को कतर ने एक बोइंग 7478 लग्जरी जंबो जेट गिफ्ट किया था। इसी प्लेन को और ज्यादा सुरक्षित करने के बाद एयरफोर्स 1 के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। इसी एयरफोर्स 1 का ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब इस प्लेन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। नए एयरफोर्स 1 में सभी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मौजूद नहीं है, इसमें हवा में फ्यूल भरने की सुविधा भी नहीं है, कतर से मिले विमान की पूरी जांच भी नहीं हो पाई है, इसमें कोई जासूसी उपकरण है या नहीं यह भी नहीं पता है। जांच के लिए विमान को पूरा खोल के देखना होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में साल 2030 तक का समय लग सकता है, इतना ज्यादा समय लग सकता है। अब ट्रंप कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अमेरिकी एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि कतर से मिले प्लेन को एयरफोर्स 1 के बेड़े में शामिल करने में ट्रंप ने जल्दबाजी दिखाई है और इसी वजह से एजेंसियों को डर है कि ट्रंप की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है।
इधर देखिए, ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ईरान युद्ध में भी ट्रंप लगातार फंसे हुए हैं। ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप की फजीहत हो रही है। ईरान के साथ डील करने के लिए ट्रंप बेताब है। ईरान से बातचीत भी हो रही है, लेकिन ट्रंप ने अचानक ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद अब ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी तरह के समझौते से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर विश्वास ही नहीं हो सकता है, विश्वास रह ही नहीं गया है। बार बार आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल बयान देते रहते हैं। अमेरिका से ब्रेक थ्रू बातचीत की उम्मीद नहीं है, ऐसा ईरान कह रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप समझौता नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ईरान भी अपनी मौजूदा नीति जारी रखेगा। ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करेंगे। 2029 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि 2029 तक हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। यानी कि देखिए, ईरान ने अब ये क्लियर कर दिया है, क्लियर कट, कि अब ट्रंप के साथ किसी तरह का समझौता होने की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही ईरान ने 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने की भी बात कह दी है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो ईरान से हर्जाना वसूल करने की बात कर रहे हैं। अब भाई, ईरान के स्टैंड से ट्रंप की मुश्किल और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलवा नहीं पा रहे हैं। और अगर हॉर्मुज 2029 तक बंद रहा तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वो युद्ध को खत्म करें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते के बिना युद्ध खत्म करने को तैयार थे, लेकिन इसके बदले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलने की शर्त रखी गई थी। युद्ध खत्म करने के इस प्लान पर ट्रंप हफ्तों से तैयारी कर रहे थे। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलता तो ट्रंप अपनी जीत का ऐलान कर सकते थे, लेकिन ईरान ने अमेरिका से अरबों डॉलर का हर्जाना मांग लिया। अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने और सैनिकों की वापसी की भी शर्त रख दी। यानी कि आप देखिए कि ट्रंप किसी भी तरह युद्ध से निकलना चाहते हैं और वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बिना भी तैयार थे। तो देखिए कि किस तरीके से यहां पर अब ट्रंप जो है वो बचते फिर रहे हैं।